वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंक्लाइनर्स हब। आज हम पढ़ेंगे परीक्षा में कई बार पूछे जाने वाले टॉपिक आयोगों के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर भी किए हैं। तो हमारा पहला जो आयोग है वो है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन या भारत निर्वाचन आयोग, जिसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो हुआ था जनवरी 1950 में। जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग बना था और जो निर्वाचन आयोग का कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल या 65 वर्ष अध्यक्ष के लिए और 6 साल या 62 वर्ष उपाध्यक्ष के लिए। इनमें से जो भी पूरा होगा उस समय इस आयोग के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपना पद त्याग करना पड़ेगा। और जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है इसके फर्स्ट हेड थे सुकुमार सेन और इसके प्रेजेंट हेड हैं सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा जी को हम कैसे याद कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो इलेक्शन के समय तो हमारे सामने आते हैं बट इलेक्शन खत्म होते ही, चुनाव जीतते ही वो ईद का चांद हो जाते हैं। तो ईद का चांद हो जाते हैं अर्थात सुशील चंद्रा, चंद्रा में चांद वर्ड आ रहा है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के जो प्रेजेंट हेड है वो है सुशील चंद्रा। हमारा जो दूसरा आयोग है वो है एमपी इलेक्शन कमीशन या स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसमें हम एमपी के बारे में पढ़ेंगे। तो एमपी में जो इलेक्शन कमीशन बना था वो बना था फरवरी 1994 को और इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इसके जो पहले हेड थे वो थे लोहानी जी। लोहानी जी इसके फर्स्ट हेड थे और जो उसके प्रेजेंट हेड है वो है बसंत प्रताप सिंह। जी हाँ, मध्य प्रदेश में इलेक्शन कमीशन के पहले हेड हैं बसंत प्रताप सिंह। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि इलेक्शन जब भी होता है तो हमें बहुत लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ता है और यदि ऐसे में गर्मी का मौसम हो तो हम उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि जो इलेक्शन हो वो बसंत के मौसम में हो, क्योंकि बसंत का जो ऋतु होती है वो बहुत अच्छी होती है, हल्की फुल्की बारिश होती है। तो हम चाहते हैं कि जो इलेक्शन हो वो बसंत के मौसम में हो। तो जो प्रेजेंट हेड है एमपी इलेक्शन कमीशन के वो हैं बसंत प्रताप सिंह। उसके बाद हमारा अगला जो आयोग है वो है यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1926 में और ये स्थापना ली आयोग द्वारा हुई थी। ली कमीशन द्वारा दिसंबर 1926 में यूपीएससी की स्थापना हुई थी और इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल या 65 वर्ष की आयु। इनमें से जो भी पहले पूर्ण हो तब इस कमीशन के जो हेड होते हैं उन्हें अपना पद त्याग करना पड़ता है। इसके जो पहले हेड थे वो थे रॉस बारकर सर। जो रॉस बारकर जी थे वो यूपीएससी के फर्स्ट हेड थे और जिसके प्रेजेंट हेड है वो है प्रदीप जोशी। प्रदीप जोशी जी को हम कैसे याद रख सकते हैं कि अगर हमें यूपीएससी क्लियर करना है तो हमारे अंदर जोश होना चाहिए। यूपीएससी क्लियर करने के लिए हमारे अंदर जोश होना चाहिए। यदि हमें जोश नहीं है पढ़ने का तो हम कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसके प्रेजेंट हेड है प्रदीप जोशी सर। उसके बाद हम पढ़ेंगे एमपीपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका जो स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश में पीएससी की वो हुई थी दिसंबर 1956 में और इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। एमपीपीएससी के जो फर्स्ट हेड थे वो थे डीवी रेगे जी और इसके जो प्रेजेंट हेड है वो है राजेश मेहरा जी। राजेश मतलब राज वही करता है जो एमपीपीएससी क्लियर कर लिया। एक बार यदि हमने एमपीपीएससी क्लियर कर लिया तो हम जहां कहीं भी जाएंगे, जिस जगह पे जाएंगे वहां पे हमारा राज हो जाएगा। तो राजेश मेहरा जी हैं एमपीपीएससी के हेड। अगला आयोग है कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो कैग होता है उसका मुख्य कार्य होता है कि भारत में जो भी खर्चे हो रहे हैं उसका लेखा परीक्षण करना। तो ये काम होता है कैग का और कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो है 1858 और इसका जो टेन्योर यानी कि कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक। जो पहले कैग थे वो थे नरहरि राव। भारत के जो पहले कैग थे वो थे नरहरि राव और जो प्रेजेंट कैग हैं फिलहाल अभी जो हमारे कैग हैं और वो हैं जीसी मुर्मू जी। जो कैग का पद होता है वो संवैधानिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पद होता है। उसके बाद जो हमारा अगला आयोग है वो है नीति आयोग। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान से सुनेगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। या तो आपसे पूछ लेंगे कि व्हाट इज एन इन नीति एंड व्हाट इज टी, ऐसे कुछ भी करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। और जो नीति आयोग है वो योजना आयोग को रिप्लेस करके बना था। जी हाँ, नीति आयोग के पहले हमारे देश में योजना आयोग कार्यरत था
परंतु मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद इसका जो नाम है वो परिवर्तन हो गया और इसके कुछ कार्य भी परिवर्तित हो गया और उसका नया नाम हो गया नीति आयोग। नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था जनवरी 2015 और 2014 में ही जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो आई थी इंडिया में। तो जनवरी 2015 में नीति आयोग बना था। इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ योजना आयोग और इसके जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं। नो मैटर प्राइम मिनिस्टर कौन है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इस आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अर्थात जो भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर के पद पर होगा वो स्वतः ही नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो है अमिताभ कांत जी और जो वाइस हेड है उपाध्यक्ष हैं वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार जी उपाध्यक्ष हैं और सीईओ अमिताभ कांत है। कई बार नीति आयोग से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो उसको ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद जो अगला आयोग है वो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये बना था दिसंबर 1993 में और जो NHRC का टेन्योर होता है या कार्यकाल होता है वो होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। ये क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसका जो आयु है वो 3 वर्ष, उसका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष रहेगा, या यदि 3 वर्ष होने से पूर्व ही वो 70 वर्ष की आयु अचीव कर लेता है तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो ये होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। इसके जो फर्स्ट हेड थे वो थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। ये ध्यान रखिएगा कि जो जजेस होते हैं वो ही बनते हैं NHRC के हेड। तो उसके जो पहले हेड थे वो थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा और जो अभी लास्ट हेड हैं वो थे जस्टिस HL दत्तू। मैंने प्रेजेंट हेड नहीं लिखा है क्योंकि प्रेजेंट में NHRC के कोई भी हेड नहीं है। तो लास्ट जो उसके हेड थे वो थे जस्टिस HL दत्तू। दत्तू जी को हम कैसे याद रख सकते हैं कि ह्यूमन राइट मतलब मानव अधिकार। तो जिस भी व्यक्ति को अपने सारे अधिकार मिल गए हैं और वह अपने सारे अधिकारों का अच्छे से उपयोग कर पा रहा है तो वो हंसेगा और हंसेगा तो वो दांत दिखाएगा। तो दांत को हम छोटे बच्चों को बोलते हैं दत्तू। सो HL दत्तू, याद रखिएगा दत्तू से NHRC। उसके बाद स्टेट या MP ह्यूमन राइट कमीशन, जो मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन है उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था सितंबर 1995 में और इसका भी टेन्योर होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। इसके जो फर्स्ट हेड थे वो थे हबीबुल्लाह सर और जो इसके प्रेजेंट हेड है वो है नरेंद्र कुमार जैन। तो जो ह्यूमन राइट्स हैं वो किसके लिए होते हैं? हर एक नर के लिए होते हैं। नरेंद्र को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो नर प्लस इंद्र लिखेंगे, नर प्लस इंद्र लिखेंगे और यहाँ पे नर वर्ड आ रहा है ना। तो जो प्रत्येक नर मतलब प्रत्येक इंसान के ह्यूमन राइट्स होने चाहिए या होते हैं। तो नरेंद्र कुमार जैन जी हैं इसके जो प्रेजेंट हेड हैं। उसके बाद अगला आयोग है नेशनल वुमेन कमीशन। तो नेशनल वुमेन कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था जनवरी 1992 में और इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। जो वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन की पहली जो हेड थी वो थी जयंती पटनायक जी और जो प्रेजेंट हेड है वो है रेखा शर्मा जी। तो हम रेखा शर्मा जी को कैसे याद रख सकते हैं कि आजकल जो वुमेन है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। मतलब वुमेन्स के लिए कोई भी रेखा अब नहीं है, किसी भी रेखा में बंधी हुई नहीं है। तो जो रेखा शर्मा जी हैं वो है प्रेजेंट हेड नेशनल वुमेन कमीशन की। उसके बाद अगला जो हमारा आयोग है वो है MP वुमेन कमीशन। इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था मार्च 1998 में। इसका जो टेन्योर या कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है। जो इसकी पहली हेड थी वो थी हेमावली पोर्टे जी, हेमावली पोर्टे, और जो उसकी प्रेजेंट हेड है वो है शोभा ओझा। तो जहाँ कहीं पर भी वुमेन्स रहती है या वुमेन्स प्रतिनिधित्व करती है तो उस कार्य की शोभा 10 गुना बढ़ जाती है। ऐसे हम याद कर सकते हैं शोभा ओझा को। जहाँ कहीं पे भी वुमेन रहती हैं वहां पर हर एक कार्य की शोभा 10 गुना बढ़ जाती है। तो शोभा ओझा है MP वुमेन कमीशन की हेड। उसके बाद अगला आयोग है हमारा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स मतलब बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो हुआ था मार्च 2007 में। इसका जो टेन्योर होता है इसके लिए जो हेड रहते हैं उनका टेन्योर होता है 3 इयर्स या 65 वर्ष की आयु तक और जो इसके सदस्य रहते हैं उनका कार्यकाल रहता है 3 साल या 60 वर्ष की आयु तक। इसके जो पहले हेड थे वो थे शांता सिंह और जो इसके प्रेजेंट हेड है वो है प्रियांक कानूनगो। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि कानूनगो में एक जो साउंड है वो कानून का आ रहा है। तो जो बच्चे रहते हैं वो किसी का कानून नहीं मानते, वो अपने खुद के ही कानून बनाते हैं और उस पर ही चलते हैं।
तो चाइल्ड राइट्स, जो चिल्ड्रंस रहता है, जो चिल्ड्रन रहता है वो अपने खुद के ही कानून बना के चलते हैं, वो किसी भी कानून को नहीं मानता है। तो प्रियांक कानून गो इसके प्रेजेंट हेड है। अगला जो आयोग है वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, या इसका जो शॉर्ट एब्रीविएशन है वो है NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ये बना था February 2004 में। अगर आपको पता हो तो जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है और जो NCST है, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये पहले एक ही हुआ करता था, परंतु 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके द्वारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से अलग कर दिया गया था। याद रखिएगा, जो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वर्ष 2003 में, उसके द्वारा इन दोनों आयोगों को अलग कर दिया गया, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था February 2004 में, क्योंकि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में अलग हुआ था, पर जो ऑफिशियल जो इसका एस्टैब्लिशमेंट है वो हुआ था February 2004 में। और इसका टेन्योर होता है 3 इयर्स, 3 वर्ष होता है। इसके जो फर्स्ट हेड थे वो थे सूरज भान जी, और इसके जो प्रेजेंट हेड है वो है विजय सापला। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है उनकी आजकल हर क्षेत्र में विजय हो रही है। शेड्यूल कास्ट को अलग से स्पेशल राइट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, और अगर वो राइट्स नहीं होते तो मुझे यकीन है कि वो इतने कैपेबल हैं कि वो हर जगह पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो विजय सापला जी इसके प्रेजेंट हेड है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अगला आयोग है हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। देखिएगा इसकी डेट सेम है, February 2004 में ही NCSC बना था और February 2004 में ही NCST बना था। इसका भी जो टेन्योर होता है वो होता है 3 साल, और इसके जो फर्स्ट हेड थे वो थे कुंवर सिंह टेकम, और जो प्रेजेंट हेड है वो है हर्ष चौहान। तो यदि कोई भी ट्राइब, किसी भी ट्राइब से आया हुआ इंसान यदि कुछ अचीवमेंट अच्छी कर लेता है तो हमें उस पर हर्ष होता है कि ये एक ट्राइब से आने के बावजूद इसने इतना अच्छा अचीवमेंट किया, तो हमें हर्ष होता है। तो हर्ष चौहान इसके प्रेजेंट हेड है। उसके बाद अगला आयोग है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, या NCBC। ठीक है, तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था अगस्त 1993 में। इसका जो टेन्योर होता है वो सेम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जैसे ही होता है, 3 इयर्स। इसके जो फर्स्ट हेड थे वो थे काका केलकर। याद रखिएगा कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कमीशन बनी थी वो काका केलकर समिति की अध्यक्षता में ही बनी थी, और जिसके हेड थे काका केलकर। इसलिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो नेशनल कमीशन है उसके भी फर्स्ट हेड काका केलकर जी ही हैं, और जो उसके प्रेजेंट हेड है वो है भगवान लाल साहनी। तो जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं उनके साथ उनकी रक्षा हमेशा भगवान करते हैं। ऐसे हम याद कर सकते हैं कि जो भगवान रहते हैं वो हमेशा बैकवर्ड क्लासेस वाले लोगों की रक्षा करते हैं। तो भगवान लाल साहनी जो बैकवर्ड है या पिछड़े हुए जो लोग हैं उनकी रक्षा हमेशा भगवान करेंगे, तो भगवान लाल साहनी जी इसके हेड हैं, प्रेजेंट हेड है। उसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसको हम इसका जो शॉर्ट एब्रीविएशन है वो है CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 2005 में। इसका जो टेन्योर होता है वो होता है 5 साल या 65 वर्ष के आयु तक। टेन्योर जरूर आप अच्छे से याद रखिएगा सभी आयोगों के, क्योंकि टेन्योर से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का टेन्योर कितना होता है। तो आपको ऑप्शन में दे देंगे 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल। तो करेक्ट ऑप्शन इज 5 इयर्स या 65 वर्ष की आयु तक। उसके बाद जो पहले सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या जो फर्स्ट CIC थे वो थे हबीबुल्ला सर, और जो प्रेजेंट CIC है वो है विमल जुल्का। विमल का अर्थ होता है शुद्ध या साफ, विमल का अर्थ होता है शुद्ध या साफ। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा हमें शुद्ध ही देनी चाहिए। जो हमें इन्फॉर्मेशन है उसमें हमें कभी भी कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन से कई तरीके की परेशानियां हो सकती हैं। तो इन्फॉर्मेशन हमेशा शुद्ध होनी चाहिए, और शुद्ध का ही पर्यायवाची होता है विमल। तो विमल जुल्का जी जो है वो इसके प्रेजेंट हेड है या प्रेजेंट CIC है, विमल जुल्का। उसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। विजिलेंस मतलब होता है निगरानी रखना, विजिलेंस मतलब होता है निगरानी रखना, या इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो सतर्कता, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि विजिलेंस कमीशन के जो प्रेजेंट हेड है वो है संजय कोठारी,
और कोठारी मतलब होता है कोठरी, और कोठरी में हम अक्सर जो है धन या कुछ ऐसी मूल्यवान चीज़ें रखते हैं हमेशा हम कोठरी के अंदर। और यदि कोई मूल्यवान चीज़ कोठरी के अंदर रखी हुई है तो विजिलेंस की ज़रूरत है। विजिलेंस मतलब हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है अगर कोठरी के अंदर कोई भी मूल्यवान चीज़ है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जो प्रेजेंट हेड है, ये जो प्रेजेंट सीवीसी है, वो है संजय कोठारी जी। उसके बाद सीवीसी का जो स्टैब्लिशमेंट है वो हुआ था फरवरी 1964 में। इसका जो टेन्योर होता है वो होता है 4 साल या 65 वर्ष की आयु तक। CIC मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का था 5 साल, जबकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का है 4 साल या 65 वर्ष की आयु तक। जो फर्स्ट सीवीसी थे वो थे निठुर श्रीनिवास। जो फर्स्ट सीवीसी थे वो थे निठुर श्रीनिवास, और जो प्रेजेंट सीवीसी है वो हम याद भी कर चुके हैं, संजय कोठारी सर। उसके बाद जो हमारा अगला आयोग है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं NGT। ये एक संवैधानिक आयोग है, अर्थात संविधान में इसका वर्णन है। तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था अक्टूबर 2010 में। इसका जो टेन्योर होता है वो होता है 5 इयर्स या 5 वर्ष। इसमें एज का कोई भी रोल नहीं है, जो भी अध्यक्ष अपॉइंट हुआ है वो अगले 5 सालों तक अध्यक्ष रहेंगे ही। इसके जो प्रेजेंट हेड है वो है आदर्श कुमार गोयल, और जो इसके फर्स्ट हेड थे वो थे लोकेश्वर सिंह। फर्स्ट हेड लोकेश्वर सिंह और प्रेजेंट हेड है आदर्श कुमार गोयल। इसको हम याद कैसे रखते हैं? गोयल, गोयल इज साउंड्स लाइक कोयल, कोयल। और कोयल कहाँ रहती है? जंगलों में, या जहाँ पे ग्रीनरी रहती है वहाँ पे कोयल रहती है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जहाँ पे ग्रीनरी रहेगी, ट्रीज रहेंगे या जंगल फॉरेस्ट ये सारी चीज़ें रहेंगी, वहाँ पे ही कोयल रहेगी। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो प्रेजेंट हेड है वो है आदर्श कुमार गोयल। उसके बाद जो हमारा लास्ट आयोग है वो है नेशनल फूड कमीशन, जिसको हम बोलते हैं NFC। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1965 में। इसका जो टेन्योर है वो होता है 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक, और इसकी जो प्रेजेंट हेड है वो है राजकिशोर स्वाई। मतलब फूड, यदि हम अच्छा खाना खाते हैं तो हम हमेशा यंग दिखते हैं, और यंग को बोलते हैं किशोर। अगर हम अच्छा फूड खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे तो हम यंग दिखेंगे, तो किशोर दिखेंगे। अगर हम अच्छा फूड लेंगे तो हम किशोर दिखेंगे। तो नेशनल फूड कमीशन के जो प्रेजेंट हेड है वो है राजकिशोर स्वाई। तो आई होप आपको ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। और इन आयोगों के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं उन डिटेल्स में नहीं गई हूँ। मैंने क्विक फैक्ट्स कवर किए हैं, जिससे आपको एग्जाम में अगर इसके ऊपर ऊपर से ही कोई क्वेश्चन आता है तो वो ईजिली बन पाए। पर अगर आपको इनके बारे में और डिटेल्स चाहिए हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम प्रत्येक आयोग पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड भी करेंगे अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। Please like, share and subscribe our YouTube channel for more updates. Thank you.